एपिसोड 4 जादुई पुस्तक का रहस्य। पिछले एपिसोड में आरव, तारा और यश ने साहस और दोस्ती के बल पर अंधकार की गुफा में अपनी पहली बड़ी चुनौती को पार किया और जादुई पुस्तक हासिल की। अब उनकी यात्रा उन्हें एक और गहरे और रहस्यमय रास्ते पर ले जा रही थी। गुफा के बाहर निकलते ही तारा ने जादुई किताब को ध्यान से देखा। उसकी चमकदार सुनहरी जिल्द पर अदृश्य भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यश ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसमें वो सब कुछ लिखा है जो हमें जानना चाहिए? आरव ने किताब को धीरे धीरे खोलते हुए कहा, शायद यह हमें अगले रास्ते का इशारा दे। जैसे ही किताब खुली, उसके पन्नों से एक हल्की सी चमक निकलकर आसमान की ओर उड़ गई, मानो आसमान में सितारे बिखर रहे हों। किताब के पहले पन्ने पर एक नक्शा उभर आया था, लेकिन यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। नक्शे में घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर की आकृति दिख रही थी। तारा ने नक्शे की ओर इशारा किया, यह जगह कहाँ है? किताब के पन्ने अचानक हिलने लगे और उनमें से एक धीमी, गूंजती आवाज आई, यह है प्राचीन जादूगरों का मंदिर, जहाँ छिपा है जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। परंतु वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। आरव ने दृढ़ता से कहा, हम इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। किताब ने आगे की राह बताई। पहली चुनौती थी धुएं का किला। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कदम पर भ्रम और धोखा छिपा था। आरव, तारा और यश ने नक्शे का पालन करते हुए जंगल के और भी गहरे हिस्से में कदम रखा, जहां पेड़ और घने हो गए थे और हवा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रास्ते में अचानक घना कोहरा छा गया। चारों ओर धुआं ही धुआं था और उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धुएं के बीच एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ कैसे आए? यह किला उन लोगों के लिए है जो सत्य से दूर भागते हैं। यश ने जवाब दिया, हम सत्य की तलाश में हैं। हम धोखे के शिकार नहीं होंगे। तभी धुएं में से किले के 2 द्वार प्रकट हुए, एक चमकदार और सुंदर और दूसरा साधारण और धुंधला। तारा ने सोचा, हम किस दरवाजे से जाएं? आरव ने किताब को देखा और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें लिखा था, सत्य का मार्ग सदा सरल होता है, परंतु वह दिखने में आकर्षक नहीं होता। तीनों समझ गए कि उन्हें साधारण दिखने वाले दरवाजे से जाना होगा। जैसे ही उन्होंने वह दरवाजा चुना, धुआं गायब हो गया और वे सीधे किले के भीतर पहुंच गए। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। चारों ओर चमकदार पत्थर, जादुई धुंध और हवा में तैरती अजीब सी ऊर्जा। किले के केंद्र में एक विशाल ताज था, जिसे छूना असंभव लग रहा था क्योंकि वह हवा में तैर रहा था। तभी एक नई चुनौती सामने आई। तीनों के सामने 3 पथ प्रकट हुए। हर पथ पर एक संकेत था, केवल वही चुनो जो तुम्हारे दिल में हो। आरव ने धीरे से कहा, हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। केवल वही सही मार्ग है। तारा ने पहला कदम बढ़ाया और उसके पीछे आरव और यश भी चल दिए। जैसे ही उन्होंने सही पथ चुना, ताज अपनी जगह से हट गया और उसके पीछे एक रहस्यमय दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसमें कुछ इशारे थे जो आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। दर्पण में दिख रहा था कि उनके सामने अभी भी कई मुश्किलें थीं और सबसे बड़ा रहस्य अभी भी खुलना बाकी था। तारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। जादुई पुस्तक ने हमें यहाँ तक लाया है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। आरव ने पुस्तक को बंद करते हुए कहा, अगला कदम हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगा। समाप्त। अगला एपिसोड, धुएं का जादुई किला। अगले एपिसोड में जानिए कैसे आरव, तारा और यश धुएं के किले में नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उनका सामना किस अदृश्य शक्ति से होता है।